तभी नितिन और उसके बाद नितिन और सुरेश को आवाज़ सुनाई दी। टन 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 टन, जोरदार आवाज़ आ रही थी। नितिन, हमें जल्दी से गाड़ी से निकलकर भागना होगा, शायद कहीं से मदद मिल जाए। वहाँ शायद कोई मंदिर है, अगर एक बार हम उस मंदिर में चले गए तो वह आत्मा हमें मार नहीं पाएगी। सुरेश, अब कुछ नहीं हो सकता नितिन, तुमने देखा ना कपिल के साथ क्या हुआ, हमारे साथ भी वही होगा। सुरेश कपिल की मौत के सदमे में आ गया और पूरी तरह से निराश था। नितिन बोलता है, नहीं, हम दोनों इस सब से बाहर निकलेंगे। नितिन ने सुरेश का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों गाड़ी से उतरकर भागने लगे। वह औरत अब भी वही खड़ी थी। देखते ही देखते वह दोनों वहाँ से काफ़ी दूर निकल गए। ये रात्रि का तीसरा पहर था। माना जाता था इस समय बुरी आत्माओं की शक्ति चरम सीमा पर होती है। नितिन, वो देखो सामने भोलेनाथ का मंदिर, हमें कैसे भी करके वहाँ पहुँचना होगा अगर हमें ज़िंदा रहना है तो। मंदिर की घंटियाँ आपस में टकरा कर जोर जोर से बज रही थी। नितिन और सुरेश दोनों पूरी तरफ से हाफ चुके थे। दोनों उस ऊंचाई पर स्थित मंदिर की ओर भाग रहे थे। अंधेरे में ठोकर लगने के कारण दोनों के पैर लहूलुहान हो गए थे, पर ये घाव मौत से ज़्यादा कष्टदायी नहीं थे। दोनों मंदिर परिसर में पहुंच चुके। मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि सुरेश बोलता है, बचाओ मुझे। जैसे ही सुरेश ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि उसकी पत्नी श्रेया खड़ी थी, पूरी तरह से खून से लथपथ। हाथों और पैरों में भी खून निकल रहा था। चेहरे पर भी किसी के नाखूनों के खरोचने के निशान थे। श्रेया को इस हालत में देखकर सुरेश हक्का बक्का रह गया। सुरेश, बचाओ मुझे, नहीं तो वो मुझे मार देगी, जल्दी आओ सुरेश। सुरेश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ खतरा है, जल्दी ऊपर आओ। मैं नहीं चल पा रही हूँ, मेरी मदद करो, श्रेया ने रोते हुए कहा। सुरेश, वहीं रुको, मैं आता हूँ। सुरेश श्रेया की ओर बढ़ने लगा। नितिन बोलता है, नहीं, ये एक जाल है हमें मारने के लिए। ये श्रेया भाभी नहीं है, ये कोई और ही है। ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें नीचे बुला रही है। इस पर ध्यान मत दो, जल्दी मंदिर में चलो। अगले ही क्षण श्रेया बेहोश होकर गिर पड़ी। सुरेश, श्रेया! सुरेश रोते हुए चीखा। होश में आ साले ढक्कन, ये कहते हुए नितिन ने एक जोरदार थप्पड़ मारा सुरेश को। सुरेश ने जैसे ही फिर से मुड़कर श्रेया की तरफ देखा तो अब वह श्रेया की जगह कोई और ही था। वही लाल साड़ी, वही बाल, वही औरत। नितिन, देख उधर, क्या दिखाई दे रहा है? मैंने पहले ही कहा था तेरी बीवी नहीं है, ये एक जाल है हमें मारने के लिए। अब जल्दी से भागकर सुरेश और नितिन दोनों मंदिर में घुस गए। भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह औरत मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकी। वे सुबह 8 बजे तक वहाँ से हिले भी नहीं। पूरी रात उन्होंने डर डर के कैसे काटी वही जानते हैं। नितिन का इस दुनिया में अपने अंकल के अलावा कोई नहीं था। सुरेश और कपिल की शादी पहले ही हो चुकी थी। जॉब के चक्कर में एक दूसरे से अलग होना पड़ा। तीनों बचपन के दोस्त से कई सालों बाद मिले। अभी 1-1.5 महीना ही हुआ था एक दूसरे से मिले हुए और ये सब हो गया। काफ़ी सोच समझ कर उन्होंने प्लान बनाया पार्टी का, लेकिन पार्टी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। किसी ने सोचा था सुबह जल्दी नितिन अपने अंकल को फ़ोन करके बुला लिया, फिर अंकल ने वहाँ आया और उनको पिकअप किया। दूसरे दिन सुबह 11 बजे नितिन सुरेश ने रात की सारी आपबीती अपने अंकल को बताई। नितिन, आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों जो बता रहे हो उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। तुम लोगों ने कल रात बहुत शराब पी रखी थी, हो सकता है ये सब उसी का नतीजा है। जहाँ तक कपिल की बात है तो पड़ा होगा कहीं टल्ली होकर। सुरेश, अगर आपको यकीन ना हो तो चलिए उस जंगल में। आपको नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या, कल रात हमारी कैसी गुजरी थी। मैंने अपनी आंखों से मरते हुए देखा था श्रेया को, लेकिन श्रेया तो 2 दिन से घर पे है। फिर क्या था ये सब? अंकल, ठीक है, चलो, तुम दोनों की तसल्ली के लिए मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नितिन, उसके अंकल और सुरेश गाड़ी में बैठकर वापस जंगल में गए, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और ही था। जब सब उस पेड़ के नज़दीक पहुँचे तो कपिल की लाश नहीं थी, न ही गाड़ी के टायर के निशान थे।
वो जंगल भी एकदम शांत था, बाकी जंगलों की तरह। अंकल, देख लिया तुम दोनों ने? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने तो कहा था कि इस पेड़ से कपिल की लाश लटक रही है। कहाँ है अब? सुरेश, ये कैसे मुमकिन है? हमने खुद ने देखा था, कल रात इसी जगह कपिल की डेड बॉडी थी। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अंकल, हम सच बोल रहे हैं अंकल। बस, अब बहुत हो चुका नाटक। झूठ बोलने की हद होती है। ऐसा भद्दा मजाक कर सकते हो तुम लोग? सब पता है मुझे, कपिल ने ज़्यादा शराब पी ली होगी। अब घर वालों को मालूम ना पड़े, इसलिए सब ने मिलकर गजब का प्लान बनाया। कपिल को बोलने घर चला जाए। सब खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं भी घर जा रहा हूँ। ये कहते हुए नितिन के अंकल गाड़ी में बैठ गए। नितिन और सुरेश भी अभी वहीं खड़े थे। कपिल के घर वालों को क्या जवाब देंगे? कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। पुलिस को सब सच सच बताए क्या? पुलिस को बताएगा तो उल्टे हम लोग फंस जाएंगे। कौन मानेगा कि आत्मा ने हमारे दोस्त को मारा है? वो औरत कौन थी? वो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मारा उसने कपिल को? क्या कपिल का उससे कोई लेना देना था? कपिल मारा गया, अब वो आत्मा हमें टारगेट करेगी। कल रात तो हमने मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाने के कारण वो आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, पर वो अब हमें नहीं छोड़ेगी। कल रात तेरी वजह से ही बच पाया यार, नहीं तो कपिल की तरह मैं भी। नितिन, चुप कर, तू दोस्त है मेरा। तुझे मरने की छोड़कर कहाँ तक भागता मैं? नितिन और सुरेश भी अंकल के घर जाने के बाद घर चले गए। कपिल की दर्दनाक मौत के कारण दोनों काफ़ी डरे हुए थे, मगर कहीं कपिल के परिवार वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखा दी तो ये बात उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। अब आगे क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को नितिन के पास सुरेश का फ़ोन आया। नितिन, कहाँ है तू? जल्दी आ जा, यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ वो तो बता यार। फ़ोन पे नहीं बता सकता, जल्दी मेरे घर पे आ, सब बताता हूँ। ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। कुछ ही देर में नितिन सुरेश के घर पहुँच गया। वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह गया। सुरेश रो रहा था। श्रेया बार बार कमरे का दरवाज़ा पीटते हुए आशा आशा चिल्ला रही थी। आशा ने खुद को कमरे में लॉक कर दिया है। वह अब दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। सब क्या हो रहा है यार? आशा सुरेश और श्रेया की इकलौती बेटी थी। उसकी उम्र 9 साल थी। श्रेया और सुरेश उससे बहुत प्यार करते थे। शायद इसी प्यार की वजह से उन्हें कुछ अनिष्ट होने की आशंका थी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो सब लोग डर गए। नितिन, ये दरवाज़ा तोड़ देते हैं। 5-6 मिनट की मशक्कत के बाद दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर जाकर तो देखा आशा पलंग के पास बेहोश पड़ी थी। सुरेश जोर से चिल्लाया, आशा! पूरे फर्श पर खून ही खून था। आशा ने अपने दाहिने हाथ की नब्ज काट दी थी। उसके एक हाथ से खून से सनी ब्लेड पड़ी थी। श्रेया की चीख निकल पड़ी। ये तो गनीमत रही कि वक्त रहते नितिन ने उसे हॉस्पिटल ले गया, नहीं तो नन्ही सी जान का बचना मुश्किल था। श्रेया तो उसी वक्त बेहोश हो गई जब आशा को इस हालत में देखा। उसे कुछ देर बाद होश आया। सुरेश भी गिरते पिटते नितिन के पीछे पीछे हॉस्पिटल गया। सुरेश, डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, अभी कुछ कहना मुश्किल है। आशा की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। उसे आईसीयू में रखा गया है। सुरेश पूरी तरह से टूट चुका था। सबका रो रो के बुरा हाल था। श्रेया भी रो रही थी। सबकी निगाहें आईसीयू की ओर टिकी हुई थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया। श्रेया, मेरी आशा ठीक है ना? डोंट वरी, वो अभी खतरे से बाहर है। कुछ देर में उसे होश आ जाएगा, आप उसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वैसे वो कल की कौन है? आपकी बच्ची बेहोश होने के दौरान बार बार उसका नाम ले रही थी। सुरेश, कल की? पता नहीं, ये नाम हमने पहले कभी नहीं सुना। एनीवे, आप अपनी बेटी से मिल सकते हो। सुरेश और श्रेया दोनों आईसीयू में गए। आशा के सामने के वेंटिलेटर पर थी, उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। धीरे धीरे कदमों से सुरेश उसके पास गया और माथे पे चूमा। अब जाकर कहीं दोनों के जान में जान आई। सुरेश के आंसू टपक रहे थे, बरसात की भांति गिर रही थी। आशा जैसे ही भोली और मासूम लड़की एक कदम उठा लेगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। नितिन अब भी बाहर चेयर पर सर झुकाए बैठा था, न चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी थी। सुरेश दौड़ा हुआ नितिन के पास गया और उसे आशा के होश में आने की बात बताई। नितिन, अब आशा ठीक है ना? सुरेश, हाँ वो ठीक है। डॉक्टर ने बताया कि वो बार बार कल की दोहरा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कल की कौन है। जैसे ही कल की का नाम सुरेश की जुबान पर आया, एक क्षण के लिए नितिन की गिंगी बंद हो गई। क्या हुआ? कल की, ये नाम तूने सुना है? हाँ, तो इसके बारे में जानता है क्या? हाँ,
बहुत कुछ जानता हूँ उसके बारे में, पर ये नहीं बता सकता। तू मेरे घर चल, ठीक है? कुछ देर वो नितिन के घर पहुँचे। अब बता, कल की कौन है? नितिन, तू इतना जल्दी भूल गया यार? याद है तुझे बचपन में तेरे दादाजी हमें डरावनी कहानी सुनाते थे? हाँ याद है। कल की कोई आदमी या औरत नहीं, चुड़ैल है। सुरेश, ये क्या बोल रहा है यार? नितिन, हाँ सुरेश, दादाजी की सुनाई हुई कहानी मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन कल्कि ने अपने साथ मिलकर कई मर्डर किए और इसके कारण उसके गांव वालों ने उसके साथी को मार डाला था। दादाजी ने बताया था। आशा उसका नाम दोहरा रही है, इसका मतलब उसकी जान को खतरा है। अब हम क्या करें? मैं जानता हूँ हमारी मदद कौन कर सकता है। कौन? चलो चलते हैं। करीब 1 घंटे बाद दोनों किसी नदी के पास पहुँचते हैं। सुरेश, तू यहाँ क्यों लाया है? वो सामने देख, कुछ ही दूर पर पीपल के बड़े पेड़ के नीचे एक अघोरी ध्यान मुद्रा में बैठा है, तपस्या कर रहा है। उसके पूरे शरीर पर भभूत लगा हुआ है। लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी से पता चल रहा है कि वो लंबे समय से तपस्या कर रहा है। उनकी उम्र लगभग 80 साल से ज़्यादा प्रतीत हो रही थी। नितिन के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। नितिन की आवाज़ सुनकर अघोरी ने आँख खोली। नितिन, बाबा, हम पर बड़ी विपदा आन पड़ी है, सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। कल की यही तुम दोनों को परेशानी कर रही है ना? अघोरी उनको देखते ही कहता है कि कल की ही तुमको परेशान कर रही है ना? सुरेश, हाँ बाबा, आपने सही कहा। अघोरी कहता है, तुम दोनों व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो अतृप्त चुड़ैल है, वो तुम्हें मार कर ही रहेगी। नितिन बोलता है, नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए, सिर्फ आप ही है जो हमारी जान बचा सकते हैं। हम बहुत उम्मीद लेके आपके पास आए हैं। अगर बात सिर्फ मेरी जान की होती तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन वो चुड़ैल मेरे दोस्त, उसकी फैमिली को भी मौत के घाट उतारना चाहती है। मैं पहले ही अपना एक दोस्त खो चुका हूँ, अब दूसरा दोस्त खोना नहीं चाहता। हमारी मदद कीजिए बाबा। सुरेश, हमें नहीं मालूम कि वो हमें क्यों मारना चाहती हैं। हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमारी मदद कीजिए। अघोरी बोलता है, वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, वह काली शक्तियों से परिपूर्ण है। तुम्हारे साथ ही यह अनायास ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक अनसुलझी गुत्थी है। वह गुत्थी तुम लोगों को सुलझानी होगी। तुम दोनों वो पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। क्या मतलब है आपका? पहले वो चुड़ैल कई लोगों को मार चुकी है और आगे भी वह कई लोगों को मारेगी। नितिन बोलता, हम उससे कैसे बच सकते हैं? कोई तो उपाय होगा। अघोरी, उससे बचने के सिर्फ 2 ही उपाय हैं। पहला उपाय यह है, अगर तुम दोनों में से एक अपनी जान खुशी खुशी देता है तो वह चुड़ैल तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, और दूसरा, जहाँ उसके मृत शरीर को दफनाया गया था उसे खोदकर उसके कंकाल को अग्नि को समर्पित करना होगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन याद रहे, उसके मृत शरीर को जलाने से पहले तुम्हें अपने खून की एक बूंद उस पर गिरानी होगी। ठीक है बाबा, हम ऐसे ही करेंगे। इस काम में एक लड़की तुम दोनों की मदद करेगी, लेकिन एक लड़की उस अदैत्य शक्ति से लड़ने में हमारी कैसे मदद करेगी? कौन है वो लड़की? अघोरी बोलता है, वो एक असाधारण लड़की होगी, वह कहीं भी हो सकती है। तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। याद रखना, तुम्हारी तकदीर उससे जुड़ी हुई है, सिर्फ वही तुम्हें बचा सकती है। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? तुम्हें उसे पहचानने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद तुम्हें पहचान लेगी। उसके दाएं हाथ पर एक त्रिशूल का चित्र होगा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश, प्रणाम बाबा। अघोरी बोलता है, विजय बाबा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जय भोलेनाथ। इसके आगे की कहानी क्या हुई हम आपको हमारे तीसरे पार्ट में बताते हैं।